पाक भारत जंग बंदी कराने के बाद अमरीकी सदर मसला कश्मीर हल कराने के भी ख्वाहां। ट्रंप ने पैगाम में कहा, दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करेंगे और देखेंगे इस देरीना मसले का क्या हल निकल सकता है। जंग बंदी करने पर ट्रंप ने दोनों ममालिक की तारीफ की। बोले, लड़ाई से लाखों बात हो सकती थी, फख्र है अमरीका ने इसे रोकने में किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खित्ते में क़याम अमन के लिए ट्रंप की तारीफ। कहा, आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप की वाबस्तगी पर बेहद मशकूर हैं। पाकिस्तान और अमरीका कई दहाइयों से शराकतदार और दुनिया में अमन व सलामती के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यकीन है सदर ट्रंप की क़यादत में पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। वज़ीर आज़म ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी इज़हार तशक्कुर किया। दफ्तर खारजा का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का पायदार हल निकालने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि कश्मीरियों को खुद इरादियत का नाकाबिल तनखीस हक मिलना चाहिए। पाक भारत जंगबंदी में तामीरी किरदार अदा करने पर भी अमरीकी सदर की तारीफ। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर पर मुकम्मल अमल दरामद किया। भारत की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस तहम्मुल से काम ले रही हैं। उधर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टीमी ब्रोस बोली कि जंग बंदी सदर ट्रंप की बसीरत का नतीजा है। मुज़ाकरात गैर जानिबदार मुकाम पर होंगे। उम्मीद है दोनों ममालिक बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। पाक भारत DGMOs कल मुलाकात करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक फ़ज़ाई और पाक बहरिया के अफसरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। तर्जमान पाक अफवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी से आगाह करेंगे। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का भी पर्दा चाक करेंगे। भारत की इश्तियाल अंगेज़ी और दहशतगर्दी को भी बेनकाब करेंगे। भारत के खिलाफ अजीम फतह। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर। शहर शहर रैलियां, कराची से कश्मीर, गवादर से गिलगित तक कौम का इजहार मुसरत, मिठाइयाँ तकसीम, इज्तिमाई दुआ और नवाफिल का एहतमाम। रैलियों में मर्दो ख्वातीन और बच्चे पेश पेश। पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, ननकाना साहब, सियालकोट, सरगोदा, झंग अटक में अवाम का जज्बा काबिल दीद। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। पेशावर, बुनेर, जमरूद, उमरकोट, बदीन, ठट्टा, हैदराबाद, जैकबाबाद, बदीन, कुंबर शादात कोट में भी यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। सब हलाली परचम थामे मंचलों के मिली नगमों पर रक्स। मुजफ्फराबाद में साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर की क़यादत में रैली। फौजी जवानों को हार पहनाए। बाग, मीरपुर, नीलम समेत दीगर मुकामात पर भी कश्मीरियों का इजहार तशक्कुर। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। शुरा ने कहा कि भारत ने हमलों में ख्वातीन और बच्चों को शहीद किया। पाक अफवाज ने इसे ऐसा सबक सिखाया कि दुश्मन आइंदा कभी ऐसे जारिहत का सोचेगा भी नहीं। अमन हो या जंग, कौम पाक फौज के संग। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में अवाम का भारत के खिलाफ शानदार फतह पर पाक फौज से इजहारी यकजहती। शहर शहर भारत के खिलाफ कामयाबी की खुशी में रैलियां। बलोचिस्तान के जिला कल अब्दुल्ला में भी यौम तशक्कुर पर अवाम की रैली। शहरियों ने भारतीय परचम रौंद डाला। फजा पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सूबा भर के शहरों में हर सू सब्ज परचमों की बहार। मिली नगमे खून गरमाने लगे। आज यौम तशक्कुर का मकसद सजदा शुक्र बजा लाने और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना है। शोहदा और गाजियों के लिए खसूसी दुआएं करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम के नाम पैगाम। कहा कि पाकिस्तान ने हर मुहाज पर बरतरी साबित की। इस कामयाबी पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। आर्मी चीफ की क़यादत में यह अजीम मार का सर हुआ। पाक फौज ने चंद घंटों में भारतीय अस्करी अड्डों को मलबे का ढेर बना दिया। पाक फजाइया ने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। राफेल भी भारत को शिकस्त से ना बचा सके। जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया। शहबाज शरीफ का चीन, सऊदिया, अमारात, तुर्की और कतर से भी इजहार तशक्कुर। मजीद कहा कि उम्मीद है भारत की जानिब से मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा।
चीन का पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी हमनसब का राबिता। कहा, पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें और कशीदगी में इजाफा न करें। चीन पहलगाम हमले समेत हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। भारत और पाकिस्तान हमसाया ममालिक हैं, इन्हें अमन व इस्तेहकाम को खतरे में नहीं डालना चाहिए। वांग जी का भारतीय वज़ीर कौमी सलामती अजीत डोवल को भी फ़ोन। देरपा जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारती हल पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और UAE के हमनसब की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया। जर्मनी और मिस्री क़यादत ने भी जंगबंदी का खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि जंगबंदी एक मुस्बत कदम है। उम्मीद है ये मुआहदा देर पा अमन में किरदार अदा करेगा। सऊदी अरब, UAE और बरतानिया का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमे ने कहा कि जंगबंदी होना दोनों ममालिक के मुफाद में है। पाकिस्तान और भारत से अपील है कि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल करें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमे से भी टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पोप लीव 4 दरहम ने वेटिकन में पहले इतवार की दुआ के दौरान आलमी ताकतों से जंग न करने की अपील की। पोप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया। OIC का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। OIC ने अपने बयान में कहा है, जंगबंदी के लिए कोशिशें करने वाले तमाम ममालिक काबिल तहसीन है। आलमी बरादरी अपनी कोशिशों को काबिल अमल बनाए। OIC का UN चार्टर रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर जोर। सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के पुरअमन हल की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाक भारत जंग में कशीदगी बढ़ने और तशवीशनाक इंटेलिजेंस मिलने पर अमरीका ने मुदाखलत बढ़ाई। नायब अमरीकी सदर ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और पाकिस्तान से राबता करके कशीदगी कम करने का कहा। ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तानी हुकाम को भी बातचीत पर आमादा किया। अमरीकी सहाफ़ी अलीना ट्रेने ने जंग बंदी के लिए अमरीकी कोशिशों की तफसीलात बता दी। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन का कहना है कि पाकिस्तानी मिसाइलों की बरसात के बाद भारत मुज़ाकरात और सीज़ फायर पर मजबूर हुआ। पूरी दुनिया भारत को सीज़ फायर का कह रही थी, लेकिन वो नहीं मान रहा था। मिसाइलों की बारिश ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। बरतानवी दिफाई तज्जियाकार माइकल क्लार्क कहते हैं कि पाकिस्तान की जदीद तकनीकी सलाहियतों ने भारत को हैरत में डाल दिया। पाक फौज ने चीनी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम भी मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया। J-10C तैयारे का राफेल तैयारे को मार गिराना गैर मामूली वाक़या है। भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। तबाह भारतीय तैयारों में 3 जदीद राफेल तैयारे, एक MiG-29 और एक Su-30 शामिल हैं। भारत ने रिवायती हटदर्मी और झूठ का सहारा लिया। तैयारे गिरने की खबर से इनकार किया। DGISPR ने आलमी मीडिया के सामने भारतीय झूठ का पर्दा चाक किया था। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई हैं। DGISPR के मुताबिक तैयारा गिरने की पहली खबर इंडिया टुडे ने जम्मू कश्मीर के इलाके पामपुर से दी। इंडिया टुडे ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के 3 इलाकों में तैयारे गिरने की तस्दीक की। सिख फॉर जस्टिस का भारतीय जारहियत में शहीद पाकिस्तानी खानदानों के लिए 35 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, बुज़दिल भारतीय फौज ने मसाजिद पर मिसाइल हमले किए। सिख बरादरी पाकिस्तानी शहदा के लवाहिकीन के साथ है। पाकिस्तानी फोर्सेस के जवाब पर मोदी कहीं मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहा। भारत के पारा पारा होने तक सिख फॉर जस्टिस की जंग जारी रहेगी। दहशतगर्द इसराइल की गजा में खून रेजी जारी। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में 30 फ़लस्तीनी शहीद, 26 ज़ख्मी हो गए। 2 रोज़ में बदतरीन बमबारी से 150 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर चुके। गजा में इसराइल की नाकाबंदी से खुराक का बहरान अबतर, अद्वियात और खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई। तल अवीव में हज़ारों इसराइलियों की रैली, गजा जंग के खात्मे और इसराइली कैदियों की रिहाई का मुतालबा। उधर हमास ने 2 इसराइली यरगमालियों की नई वीडियो जारी कर दी। यरगमालियों ने 19 माह से जारी जंग के खात्मे की अपील कर दी।